आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत गॉस्पल चैनल यूएई से मदर डे के मौके पर आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये खास तौर पर मैं माओ को एड्रेस करूंगा। ज़बूर की किताब और उसका 127 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 3 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। सो मेरे अजीजों, जब खुदा आपको माँ और बाप होने का शर्फ दे तो फिर आपने वो बेटे और बेटियां जो आसमानी गिफ्ट खुदा ने आपको अनायत किए हैं, जो खुदा की तरफ से मिरास के तौर पर आपको मिले हैं, जो खुदा की तरफ से आपको एक रिवार्ड मिले हैं, उनकी परवरिश और फिर उनकी तालीम और तरबियत और फिर उनको मजहबी तालीम देना आपकी एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मजहबी तालीम के लिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ और बाप की है। इल्म शरीयत इसके बारे में कुछ यूं फरमाती है, इस्तिशा की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, 8 और 9, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र करना। बाइबल मुकद्दस हमें ये नसीहत करती है, हदायत करती है कि अगर हम माँ और बाप का शर्फ हासिल कर चुके हैं, आसमानी गिफ्ट रिसीव कर चुके हैं, तो फिर हमारी खास जिम्मेदारी है कि हम उनको मजहबी तालीम जो है उनसे आरास्ता करें। फिर ऐसी उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अगर हम माँ बाप हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस की तालीम से आरास्ता होना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ दुआया लाइफ हो, हमारी लाइफ प्रोसेस करने वाली लाइफ हो, हमारी लाइफ सुबह दोपहर शाम खुदा के कलाम को तलावत करने वाली हो, हमारी लाइफ हर रोज अपनी खानदानी इबादत के अंदर वक्त गुजारने वाली हो। जब ऐसी हमारी लाइफ होगी तो हम अपने बच्चों को भी मजहबी तालीमात से आरास्ता कर सकते हैं। मैं एक बड़ी खूबसूरत माँ का जिक्र यहां पर करना बहुत जरूरी समझता हूं और उस माँ का नाम था यूनिके। ये मुबशरे अंजील तिमोथियस की माँ थी, जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल का रूहानी बेटा भी कहलाता है। तिमोथियस की माँ ने अपने बेटे तिमोथियस को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया और फिर उसका बेटा बड़ा होकर मुकद्दस पौलुस रसूल का शागिर्द ठहरा, उसका रूहानी फर्जंद बना और उसके कदमों में उसने खुदा के कलाम की तालीमात हासिल की और मुबशरे अंजील बनकर बहुत से लोगों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी पहुंचाने का सबब बना। मुकद्दस पौलुस रसूल का तिमोथियस के नाम दूसरा खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 5, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लवीस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। मेरे अजीजों, यहां पर पौलुस रसूल उसका उस्ताद मोहतरम, उसका रूहानी बाप, उसकी मां की पहले तारीफ कर रहा है और मां से पहले नानी की तारीफ कर रहा है। इसका मतलब है कि तिमोथियस की मां जो है वो इल्म शरीयत से बखूबी वाकिफ थी और तिमोथियस की नानी जिसका नाम लवीस था वो भी इल्म शरीयत से, बाइबल मुकद्दस की तालीमात से बखूबी वाकिफ थी। तिमोथियस की मां यूनिके ने वही तालीमात जो हैं
وہ اپنے بیٹے کو سکھائیں اور ان کی تعلیم و تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی. ان کا بیٹا تimotheus ایک بہت بڑا مبشر انجیل بن کر اس دنیا میں منظر عام پر آیا اور بہت سارے لوگوں کو خدا کے کلام کی خوشخبری سنانے کا سبب بنا. میں ان ماؤں سے مخاطب ہوں. اگر خدا نے آپ کو آسمانی گفٹ عنایت کیے ہیں تو پھر ان کی پرورش کے لیے جتنے آپ دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں ان کی مذہبی تعلیمات کے لیے فکر مند ہو جائیں. ان کو مذہبی تعلیمات جو ہیں ہر روز اپنے گھر میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں اور آپ کے بچے اس معاشرے میں تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے نجات یافتہ بھی ہوں. میں آج آپ سے التماس اور درخواست کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ پیرنٹس ہیں، اگر آپ ماں باپ بن چکے ہیں یا ماں باپ بننے والے ہیں، اگر اس سے پہلے آپ کی زندگی روحانی طور پر خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والی نہیں ہے تو آج ہی اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں اور اپنی پرانی عادات کو، اپنی پرانی روشوں کو چھوڑ کر توبہ کریں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور خود دعا اور روزے میں ٹھہریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور پھر اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم و تربیت دینے کا سبب بنیں. آپ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنیں تاکہ آپ کے بچے اس معاشرے میں اچھا مقام حاصل کریں اور تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے نجات یافتہ ہوں.